क्या रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने वाली है? पर कैसे, क्यों और कब तक? देखो, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको रीजंस बताए थे आखिर क्यों ट्रम्प इस वॉर को खत्म करना चाह रहे हैं। मैं उनको एक फटाफट से आपको बता देता हूँ, बट आगे आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर किस तरह से ये वॉर खत्म हो सकती है। और दूसरी बात, क्या पुतिन इसके लिए अग्री करेंगे और इसमें मोदी जी का क्या रोल हो सकता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैं सर कृष्णा आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो पे। तो सबसे पहले हम ये बात देखते हैं कि आखिर वो क्या रीजंस हैं कि जिसके कारण ट्रम्प चाहते हैं कि ये वॉर खत्म हो। सबसे पहला रीजन, ट्रम्प को ये लगता है कि यूक्रेन जो है वो इतना केपेबल नहीं है कि इस वॉर को जीत सकता है। और जो हम देख भी रहे हैं कि डिस्पाइट ऑफ यूएस एंड यूरोपियन यूनियन सपोर्ट और भी देशों के सपोर्ट के कारण स्टिल हम ये देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया अभी भी लगभग कोई जीत के करीब पहुंच रहा है। इनफैक्ट रशिया ही है जो कि थोड़ा जीत के करीब है। उसके अलावा दूसरा रीज़न ये है कि आपको ये जान के हैरानी होगी कि यूएस का जो एमिनेशंस का स्टॉक पाइल है वो काफ़ी कम हो गया है, बिकॉज वो दो वॉर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, एक रशिया यूक्रेन और दूसरा इसराइल और गाजा। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, उनका एमिनेशन जो कम हो गया है, अब यूएस इस थ्रेट में है कि अगर चाइना के साथ उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उनके पास 3 से 4 हफ्ते के लिए ही उनके पास एमिनेशन बचेगा। उसके अलावा जो एक बहुत ही मेजर फैक्टर है तीसरा, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना, इन सब का मिलकर एक बन रहा है नेक्सस। ये साथ में अगर मिल जाएंगे, अभी के कंडीशंस को देखकर इनकी अलायंस अगर स्ट्रांग हो जाती है तो यूएस के लिए बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस है ये। नेक्स्ट पॉइंट है कि रशिया और यूक्रेन वॉर से एज सच बहुत यूएस को कोई प्रॉब्लम है नहीं एज कम्पेयर टू ईरान। ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाह रहा है, वो एक मेजर सेटबैक हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। इनफैक्ट कि एक और न्यूक्लियर पावर कंट्री आ जाएगी, एक न्यूक्लियर वेपन के साथ एक कंट्री आ जाएगी। तो इस वजह से यूएस का ये रोल बनता है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर वो ईरान के ऊपर ज़्यादा फोकस करे। अलग बात एक और है कि देखो, जो टैक्स पेयर का मनी है, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो पैसे को समझते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि वो देख रहे हैं कि पैसा जो है काफ़ी भारी अमाउंट में वो जा रहा है यूक्रेन के सपोर्ट में। आपको यकीन नहीं होगा, कुछ अबाउट $75 बिलियन तक यूएस ने अभी तक खर्च कर दिया है सपोर्टिंग यूक्रेन, और जबकि यूरोपियन यूनियन उससे काफ़ी कम है। तो जो यूएस के टैक्स पेयर के पैसे हैं वो सारे पैसे वो जा रहे हैं वॉर में, और वैसा वॉर जिसका कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये वॉर बेसिकली खत्म हो जाए। एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है इसमें है नेटो का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से नेटो से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि जितना कंट्रीब्यूट इसमें यूएस कर रहा है बाकी देश उतना नहीं कर रहे हैं। इस वजह से यूएस का बहुत सारा पैसा उसमें जा रहा है, वो पैसा जो यूएस के डेवलपमेंट में और खर्च किया जा सकता था, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा सकता था। तो इस कारण से नेटो का रेलेवेंस भी उनके लिए कम होने वाला है। तो वो इस बात को स्ट्रेस नहीं देंगे। इनफैक्ट आप ये बात समझ लो कि अगर डोनाल्ड ट्रंप होते अपने सेकंड टर्म में लगातार, तो ये रशिया यूक्रेन का जो वॉर है ये स्टार्ट ही नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली वो यूक्रेन को नेटो में ज्वाइन करने भी नहीं देते। तो ये जो रीजंस हैं, इस वजह से ट्रंप चाहते हैं कि ये जो वॉर है इसको खत्म हो। पर ये आखिर होगा कैसे? देखो, अगर ट्रंप की बात माने तो ट्रंप का कहना है कि वो तो 24 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे, बट ये 24 घंटे के अंदर खत्म होने वाले वॉर नहीं। ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी सारे प्रोसेस लगेंगे, काफ़ी सारी डिस्कशंस होंगी। तो इनफैक्ट अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये भी कह रही हैं कि ट्रंप और पुतिन ने काफ़ी बातचीत भी की है इस बारे में। हालांकि क्रेमलिन इस बात को डिनाई कर रहा है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि इनके बीच बातचीत हुई है। तो आखिर इसको ख़त्म कैसे किया जाए? तो देखो, पॉसिबल सिनेरियो तो यही है कि सीज फायर होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ट्रंप फ़ोन करके पुतिन को बोलें कि भाई चलो ठीक है, हो गया लड़ाई वड़ाई, अपना अपना जगह वापस लौट जाओ। तो वो पॉसिबल है नहीं। वो अपनी अपनी जगह को छोड़ेंगे नहीं जहाँ पर वो पहुँचे हुए हैं पुतिन। तो सीज फायर होगा, जो जहाँ है वो वहाँ रहेगा। पुतिन के हाथ में काफ़ी सारी टेरिटरी आ जाएगी यूक्रेन की। ये एक पॉसिबल सिनेरियो है जो होगा, और इसको होने में भी मुझे लगता है कि 3 से 6 महीने का टाइम तो लगना ही चाहिए। तो ये काफ़ी फेज्ड मैनर में ही होगा, ये नहीं कि अचानक से हो सकता है, ये एक एब्रप्ट तरीका से नहीं हो सकता। इतनी बड़ी वॉर है तो वो धीरे धीरे फेज मैनर में ही खत्म होगा, क्योंकि जेलेंस्की को भी काफ़ी नेगोशिएट किया जाएगा, उनको भी समझाया जाएगा। पर पॉइंट इज कि क्या पुतिन इस बात को अग्री करेंगे, एंड मोर ओवर जेलेंस्की करेंगे। खैर, जेलेंस्की की तो बात हटा देते हैं, पर पुतिन के पॉइंट्स पे हम देखते हैं। पुतिन ने अभी, रशिया ने बेसिकली जो अपने अटैक्स को इंटेंसिफाई कर दिया है यूक्रेन पे, और काफ़ी ज़्यादा एरियाज को कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि सीज फायर हो सकता है, होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उस कंडीशन में वो चाह रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो टेरिटरी को ग्रैब कर सकें, वो ग्रैब करके रखना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि
जेलेंस्की जो है वो जान रहे हैं कि यूएस अगर पुल आउट कर जाएगा, यूएस सपोर्ट करना बंद कर देगा, तो यूरोपियन यूनियन की बेसिस पे वो वॉर नहीं जीत सकते हैं। बिकॉज जहाँ पर यूएस ने कुछ $75 बिलियन का सपोर्ट दिया है, यूरोपियन यूनियन जो कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रुप है, जिसमें फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ये टॉप 10 में आते हैं ये कंट्रीज़, उन सब ने मिल करके भी कुछ सिर्फ $30-32 बिलियन का ही हेल्प किया है। तो आप समझ सकते हैं कितना सिग्निफिकेंट अमाउंट यूएस दे रहा था, और उसके बाहर निकलने से यूरोपियन यूनियन की मदद से वो कुछ नहीं कर सकते हैं। यूक्रेन वो वॉर जीत ही नहीं सकते हैं, वो और इन एरियाज खोएंगे या फिर ये वॉर खाम में लंबा चलते जाएगा। तो जेलेंस्की को ये बात पता है, और साथ साथ ये भी हो सकता है कि ट्रंप जो है नेटो में एंट्री बंद कर दें यूक्रेन का, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 15-20 ईयर्स, ताकि एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे रीजन में, रशिया काउंटर में रहे, और 20 साल में कुछ भी हो सकता। तो इन सब चीज़ों के कारण, खास करके यूक्रेन का नेटो में शामिल नहीं होने के कारण, रशिया जो है वो काफ़ी अश्योर्ड हो जाएगा कि हाँ चलो थ्रेट नहीं है एज सच, तो इसलिए पॉसिबिलिटी है पुतिन थोड़ा काम डाउन होंगे। दूसरी बात ये, इनको और किन चीज़ों से थोड़ा लीवर किया जाएगा पुतिन को, पहला तो है सैंक्शंस। इनके ऊपर जितने सैंक्शंस लगे हुए हैं, कुछ 16,000 या समथिंग सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो सैंक्शंस को कम किया जाएगा, जितने सैंक्शन हटाए जा सकते हैं हटाए जाएंगे। दूसरा स्विफ्ट पेमेंट जो है, स्विफ्ट पेमेंट से रशिया को निकाल दिया गया था, रशिया को उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। और तीसरा मोर इम्पॉर्टेंटली, जो रशिया के जो पैसे हैं जो फ्रोज़न हैं यूरोपियन और यूएस के बैंक अकाउंट्स में, उसको भी रिलीज़ किया जाएगा। कहा जाता है करीब 300 मिलियन के अराउंड रशियन पैसे फ्रोज़न हैं। तो ये एक फेवरेबल कंडीशन बनता है कि पुतिन अग्री करेंगे, क्योंकि बॉल इज़ इन हिज कोर्ट, और क्योंकि हम देख सकते हैं कि पुतिन का फ़ायदा ही है इससे हर तरीके से। बट इवन इफ़ किसी कारणवश अगर पुतिन का मन करता है कि नहीं, अभी हम स्ट्राइक्स बहुत अच्छे कर रहे हैं, अटैक बहुत अच्छे कर रहे हैं, और हम ज़्यादा एरिया कैप्चर कर सकते हैं, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे इन सबको अटैक करना और कैप्चर करना, उस केस में वो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए और वॉर को एक्सटेंड करना चाहे, वो रुकना नहीं चाहे, तो इस केस में मे बी पॉसिबल इंडिया का रोल आता है, नरेंद्र मोदी का रोल आएगा, क्योंकि फिर मीडिएटर के तौर पे सिर्फ इंडिया ही है जो रशिया को समझा सकता है, उनको काम डाउन कर सकता है कि इस वॉर को अब एंड करने का टाइम आ चुका है। क्योंकि ऑफकोर्स हमें इससे फ़ायदा है नहीं कुछ, क्योंकि यूएस भी पूरी तरह इंगेज है दो जगह पे, और हम जो चाहते हैं कि इवन ईरान और इसराइल का भी वॉर ख़त्म हो, ताकि आईएमए कॉरिडोर पे काम शुरू हो जाए, तो सीरीज़ वाइज एक एक करके वॉर्स को तो ख़त्म होने होंगे। तो इसमें उस केस में पुतिन अगर नहीं मानते हैं, तब जाकर के इंडिया का रोल आता है। बट अगर पुतिन मान जाते हैं तो इंडिया का रोल नहीं आएगा, ट्रंप मोदी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज इतनी बड़ी वॉर को अगर ख़त्म करने का ऑप्शन उनको मिल रहा है, तो वो उसका क्रेडिट किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर मैं होता तो मैं भी नहीं करता। तो ये काफ़ी लॉजिकल है। तो ये है वीडियो, आई होप आपको एनालिसिस जो है ये समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सर कृष्णा साइनिंग ऑफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।